भगवान ने जब स्त्री की रचना की तब उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? मित्रों, आज का यह प्रसंग हम सभी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाए, क्योंकि आज आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपके विचारों को बदल सकती है। तो आइए, अपने मन और ध्यान को एकाग्र कीजिए और इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को सुनिए। मित्रों, शीर्षक देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी? मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। प्रत्येक प्राणी में गुण भी होते हैं और दोष भी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। जिसमें गुण होते हैं उसमें कुछ न कुछ कमियां भी अवश्य होती हैं, परंतु हमें दोषों पर नहीं, गुणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी के दोष देखकर स्वयं को बड़ा समझना उचित नहीं है। कहा भी जाता है, मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही कर्म में परिवर्तित कर देता है। इसलिए हमें वह देखना ही नहीं चाहिए जिसे हम अपने जीवन में उतारना न चाहें। लेकिन विडंबना यह है कि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम दूसरों के गुणों को नहीं बल्कि उनके दोषों को देखने में अधिक रुचि रखते हैं। यही कारण है कि हमारे भीतर गुणों का अभाव और दोषों की अधिकता बढ़ती जाती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्मों को अनदेखा कर देते हैं और उनके दुर्गुणों को अपने मन मस्तिष्क में स्थान दे देते हैं। फिर उन्हीं नकारात्मक विचारों को हम अपनी वाणी और कर्मों के माध्यम से समाज में फैलाते रहते हैं। इसलिए यहां हमें दोषों को नहीं, केवल गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, स्त्री इस सृष्टि में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। बंधुओं, स्त्री देखने में जितनी कोमल प्रतीत होती है, अंदर से उतनी ही दृढ़ और शक्तिशाली होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर कठिन परिस्थिति से लड़ने की अद्भुत शक्ति उसके भीतर निहित होती है। उसके हृदय में ममता का अथाह सागर होता है, करुणा की अविरल धारा बहती है और संतान के प्रति अपार वात्सल्य भरा होता है। पुरुष को सुख और संतुलन प्रदान करने की अद्भुत क्षमता भी स्त्री में ही होती है। वह मानव ही नहीं, संपूर्ण मानवता की रक्षक होती है। इसीलिए हमारे देश में स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है और उसे पूजनीय स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जहां स्त्री की पूजा और सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का सदा वास होता है, और जहां स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, वहां सदैव नकारात्मक शक्तियां मंडराती रहती हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन भी स्त्री के सम्मान और पूजन से ही होता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि स्त्री को कभी भी तुच्छ या कमजोर न समझें। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर का अस्तित्व है। ईंट, लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ ढांचा तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें स्त्री का निवास न हो। स्त्री को गृहलक्ष्मी इसीलिए कहा गया है, क्योंकि उसके आने से ही एक मकान घर में परिवर्तित होता है। बिना स्त्री के घर की कोई सुंदरता नहीं होती, कोई रौनक नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता। भगवान ने भी स्त्री की रचना अत्यंत सोच समझकर की है। कहा जाता है कि स्त्री को बनाने में परमात्मा ने बहुत समय लगाया ताकि उसमें किसी भी गुण की कमी न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की तो उन्हें इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं लगा, परंतु जब उन्होंने स्त्री की रचना प्रारंभ की तो उसमें उन्हें अत्यधिक समय लगने लगा। स्त्री की रचना करते करते कई दिन बीत गए, फिर भी वह पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पा रही थी। यह देखकर भगवान का एक सेवक अत्यंत जिज्ञासु हो उठा। वह स्वयं को रोक न सका और उसने भगवान से प्रश्न कर ही लिया, हे परमेश्वर, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना आपने क्षण मात्र में कर दी, तो यह कैसी रचना है जिसमें आपको इतना समय लग रहा है? सेवक के प्रश्न को सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे पृथ्वी लोक में स्त्री नाम से जाना जाएगा। मैं इसके भीतर असीम गुणों को स्थापित कर रहा हूं ताकि सृष्टि के हर कार्य के लिए मुझे स्वयं पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के अनेक रूप होंगे, अनेक नाम होंगे। यह टूटेगी, बिखरेगी, लेकिन फिर स्वयं को संभालकर नए जीवन का संचार भी करेगी। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी।
यह स्वयं दुख सहकर, रोग और शोक से ग्रसित होकर भी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करती रहेगी। भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का वर्णन सुनकर वह सेवक आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, इसकी आकृति तो पुरुष के समान ही है। 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, नाक, कान, मुख, सब कुछ तो वैसा ही है। फिर यह इतनी अद्भुत जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएगी? भगवान ने उसके मन के भाव जान लिए और बोले, हे पार्षद, यद्यपि यह देखने में पुरुष के समान प्रतीत होती है, पर इसके भीतर असाधारण शक्ति निहित होगी। इसी कारण इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद और अधिक उत्सुक हो गया। उसने सोचा, देखूं तो सही, यह कितनी कठोर होगी जो हर विपत्ति को सहन कर सकेगी। उसने स्त्री रूपी उस रचना को स्पर्श किया, परंतु स्पर्श करते ही वह चकित रह गया। वह अत्यंत कोमल थी, फूलों जैसी नाजुक, और वह अचानक हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो पार्षद? वह बोला, हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकेगी, हर दुख सह सकेगी। मैं तो यह सोचकर हंस रहा हूं कि आपने इसे इतना कोमल बनाया है। यह विपत्तियों से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष से भी अधिक कठोर होगी, पर आपने तो इसे पुष्प समान नाजुक बना दिया। तभी भगवान ने संकेत किया, एक बार ध्यान से देखो। पार्षद ने स्त्री रूपी उस रचना के मुख की ओर देखा। उसके गालों पर जल की हल्की झलक थी, मानो करुणा, संवेदना और ममता स्वयं आंसू बनकर झिलमिला रही हो। पार्षद ने जब उस स्त्री रूपी रचना के गालों को अपने हाथ से स्पर्श किया तो उसने अनुभव किया कि सचमुच उसके गालों पर जल की बूंदें विद्यमान थीं। वह आश्चर्यचकित होकर भगवान से बोला, हे प्रभु, इसके गालों पर यह जल क्यों बह रहा है? तब भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पार्षद, यह इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का जल है। यह जल तभी प्रकट होगा जब यह भीतर से स्वयं को दुखी अनुभव करेगी, जब इसके हृदय में किसी प्रकार की वेदना उत्पन्न होगी, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक कष्ट, तब यह अपने दुख को इन आंसुओं के माध्यम से बाहर निकाल देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारा भार, सारी वेदना आंसू बनकर बह जाएगी और फिर यह पुनः स्वयं को उतना ही दृढ़ बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे सुंदर माध्यम होगा और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी होगी। यह अपने आंसुओं से अहंकार को झुका भी सकेगी और कठोर हृदय को पिघला भी सकेगी। दर्शन बंधुओं, भगवान के मुख से स्त्री की यह अद्भुत विशेषताएं सुनकर वह सेवक भाव विभोर हो उठा। उसने विनम्र होकर कहा, हे भगवान, आपने तो संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है और वास्तव में बंधुओं, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता अद्भुत ही नहीं, अकल्पनीय है। उसका त्याग इतना महान होता है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। जरा विचार कीजिए, वह किस प्रकार अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और अपने पूरे परिवार से अलग होकर विवाह के पश्चात एक अपरिचित पुरुष के साथ जीवन भर साथ निभाने का प्रण करती है। सोचिए, यदि आप अपने माता पिता या परिवार से केवल कुछ दिनों के लिए भी दूर हो जाए तो आपको कैसा अनुभव होता है, पर वह तो उन सबको सदा के लिए छोड़कर आपके साथ जीवन बिताने चली आती है। जिनके साथ वह खेली कूदी, जिनके साथ बड़ी हुई, जिनसे असंख्य भावनाएं जुड़ी थीं, उन सबको छोड़ना उसके लिए कितना कठिन रहा होगा, यह कोई नहीं सोचता। फिर वह एक अनजान स्थान पर जाती है जहां कोई उसका अपना नहीं होता। वहां वह स्वयं को संभालती है, नए जीवन की शुरुआत करती है, नई खुशियां संजोती हैं, नए लोगों के स्वभाव में ढलने का प्रयास करती है, अपने सुख दुख बांटने का मार्ग खोजती है। कई बार उसे ऐसे परिवार मिल जाते हैं जहां सोच, व्यवहार और संस्कार भिन्न होते हैं। उस समय उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, फिर भी वह सबके साथ निभाने का प्रयास करती है, सबको जोड़कर रखने का प्रयास करती है। कभी कभी तो दूसरों के कठोर व्यवहार के कारण उसे अपने जीवन का भी बलिदान देना पड़ जाता है। धन्य है नारी शक्ति, जिसे विधाता ने इतने दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान की है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, फिर गर्भ धारण करना। जब शिशु उसके उदर में आता है तब वह अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से गुजरती है और अंततः
प्रसव के समय उसे जिस असहनीय वेदना से गुजरना पड़ता है, वह पीड़ा साक्षात मृत्यु के दूसरे रूप के समान मानी जाती है। फिर भी वह मुस्कुराकर नए जीवन को जन्म देती है और स्वयं को फिर से संभाल लेती है। शिशु के जन्म के पश्चात भी स्त्री का संघर्ष समाप्त नहीं होता। जब बच्चा सकुशल इस संसार में आ जाता है, तब उसके लालन पालन में उसे अनेकों कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चे की परवरिश के लिए उसे अपने अनेक सुखों का त्याग करना पड़ता है। वह स्वयं दुख सह लेती है, परंतु अपने बच्चे को हर दुख से बचाकर रखती है। उसका यह त्याग, उसका यह बलिदान वास्तव में अत्यंत अद्भुत और अनुपम होता है। यह सब सुनकर पार्षद भावुक होकर बोला, हे प्रभु, तब तो यह रचना निश्चय ही आपकी संपूर्ण और सर्वोत्तम रचना होगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्षद, यह स्त्री दीपक के समान अपना जीवन व्यतीत करेगी। जैसे दीपक के नीचे अंधकार रहता है, पर वह चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही स्त्री का जीवन होगा। वह अपने लिए कम और दूसरों के सुख के लिए अधिक जिएगी। वह दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने के लिए स्वयं कष्ट सहन करेगी। दर्शन बंधुओं, वास्तव में स्त्री ईश्वर द्वारा संसार को दिया गया एक अद्भुत और अनमोल उपहार है। वह हर गुण से परिपूर्ण है। ममता, करुणा, सहनशीलता, त्याग, धैर्य, सभी भाव उसमें भरपूर रूप से विद्यमान हैं। इसीलिए हमें कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, माता, बहन, पत्नी, पुत्री या मित्र। दर्शन बंधुओं, यदि आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई चर्चा, एक नए ज्ञान के साथ। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।